Hello everyone, in this video lecture we are going to solve sample question paper 2023 and 24 for class 10th basic mathematics. Here time is 3 hours and maximum marks is 80. General instruction. First one, this question paper has 5 sections A, B, C, D and E. Section A has 20 multiple choice question, carry 1 mark each. Section B has 5 short answer type question, carry 2 marks each. Section C has 6 short answer type second type questions carrying 3 marks each. Section D has 4 long answer type questions carrying 5 marks each. And section E has 3 score based, case study based or passage based integrated unit of assessment, 4 marks each, and subparts of values of 1, 1 and 2 marks each respectively. All questions are compulsory. However, an internal choice in 2 questions of 2 marks, 2 questions of 3 marks and 2 questions of 5 marks has been provided. An internal choice has been provided in the 2 marks questions of section E. Draw neat figure whenever required. Take pi is equal to 22/7 whenever required if not stated. क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शन होंगे ए, बी, सी, डी एंड ई। और सेक्शन ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी में 5 जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच। और सेक्शन डी में 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन होंगे केस बेस्ड स्टडी, और प्रत्येक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के 2 और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। ऑल क्वेश्चन कंपल्सरी है। हाउएवर इंटरनल चॉइस होगी 2 क्वेश्चन में 2 मार्क्स के, और 3 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन में, और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में। और साथ में जो सेक्शन ई में केस बेस्ड स्टडी होगा तो उसमें जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें आपके पास आपको चॉइस गिवन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, x and y are prime number, then HCF of a b is। हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b दिए हैं, और हमारे पास a जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b की है एक्स वाई क्यूब। तो हमने इसका HCF निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब को x मल्टीप्लाई x और वाई स्क्वायर को y मल्टीप्लाई y, और देन v के लिए हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x वाई क्यूब का मतलब y मल्टीप्लाई y, और HCF क्या होता है जो इन दोनों में कॉमन होगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक x यहाँ पे कॉमन आ गया, और यहाँ पे एक y ये और एक y ये। तो हमारे पास आ जाएगा HCF ऑफ a एंड b इज x y स्क्वायर। सो हियर b इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। तो जो 2 डिजिट कंपोजिट स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 10 के फैक्टर आ जाएगा 2 5 द 10, और जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास आ जाएगा 4, तो 4 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2। अब LCM लेंगे तो LCM क्या जाएगा, कॉमन को हम एक 1 टाइम लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 2 5 10 टू द 20। सो हमारे पास यहाँ पे C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है, इसका एक रूट x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली हम x की वैल्यू यहाँ पे भर देंगे, वो हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2k, x की जगह 3 आ जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3 3 9 एंड हेयर माइनस 3 2 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 9 माइनस 6 दैट इज 3 माइनस 6k इक्वल टू 0। थोड़ा इसको रिड्यूस करते हैं तो आ जाएगा 6k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3/6, दिस इज इक्वल टू 1/2। So here B is the correct option. Next question number 4. The pair of equation y is equal to 0 and y is equal to -7 has। पेयर ऑफ इक्वेशन है हमारे पास y is equal to 0 और y is equal to -7। It has a no solution because
इसके लिए रीज़न हो जाएगा सिंस एक्स एक्सिस दैट इज इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 डज नॉट इंटरसेक्ट एट y इज इक्वल टू -7 एट एनी पॉइंट, देन द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लगेगा जब y इज इक्वल टू 0 का, और जब y इज इक्वल टू -7 है तो वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह से नो सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - kx plus k इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x² - kx plus k इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में जो रूट्स इक्वल हैं मीन्स तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, मतलब रूट इक्वल होंगे कब, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तो मतलब b² - 4ac इज इक्वल टू 0। सो हेयर b यहाँ पे है k माइनस k का स्क्वायर -4, a इज 2, c इज आल्सो k इक्वल टू 0। सो यहाँ पे बन जाएगा k² -4 to the 8k इक्वल टू 0। इन दोनों में k कॉमन बाहर निकालिए, यहाँ पे k बच जाएगा, इधर -8 0, इधर k इज इक्वल टू 0 और k - 8 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 8। इस साइड लेके जाओगे प्लस का साइन हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 0 और 8। तो हमारे पास यहाँ पे D इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 35 फ्रॉम x एक्सिस इज k यूनिट, देन k इक्वल टू, जो डिस्टेंस है पॉइंट की 35 पॉइंट है हमारे पास और फ्रॉम x एक्सिस उस और कितने दिया हुआ k यूनिट है वो, तो हमने k की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा लेट द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एच के फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। जो डिस्टेंस होगी किसी पॉइंट की एच के फ्रॉम एक्स एक्सिस वो होता है हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे के। तो हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट हमारे पास ये गिवन है 3 और 5, ये एक्स बड़ा ये वाई है, तो फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज वाई का कितना है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question number 7, if in triangle ABC and PQR we have AB over QR equal to BC over PR equal to CA over PQ, then तब हमारे पास ट्राइंगल जो है PQR सिमिलर टू ट्राइंगल CAB हो जाएगा। इसके लिए रीज़न देखो आप, क्योंकि ये दो ट्राइंगल गिवन है हमारे पास ABC और PQR, इसमें हमारे पास AB over QR equal to BC over PR equal to CA over PQ means it is clear that the corresponding sides of the two triangles are equal, then by criteria side triangle PQR similar to triangle CAB. Question number 8, which of the following is not a similarity criterion? इसमें से कौन सा क्राइटेरिया जो है वो सिमिलरिटी के लिए यूज नहीं होता है, दैट इज RHS। तो हियर D इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, अभी हमारे पास ये फिगर गिवन है, यहाँ पे हमारे पास जो ये एंगल है O 110 डिग्री है, तो हमने जो एंगल है PTQ ये फाइंड करना है। मान लो आपके पास ये x आ रहा है, तो अभी हमारे पास POQT एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी, और क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास चारों एंगल का सम कितना आता है 360, तो हमारे पास ये 90 होगा, ये भी 90, क्योंकि जो टेंजेंट और यहाँ से सेंटर से हमने इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो हमारे पास ये भी 90 ये भी 90, तो बन जाएगा 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस ये x मान लिया, दिस इज इक्वल टू 360। 110 प्लस 90 प्लस 90 ये बन जाएगा हमारे पास 290 प्लस x इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके चले जाएंगे, 360 माइनस 290 दैट इज 70। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, cos A इज इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan A। cos A किसके बराबर है 4/5 के बराबर है, तो tan A की वैल्यू निकाल ली है। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर ली जो कि B के ऊपर राइट एंगल है, एंगल A ले लिया। cos A होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पे 4 आ गया, हाइपोटेन्यूज 5। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो BC की वैल्यू निकल जाएगी, तो हमारे पास ये बन गया AC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे AC की जगह 5 भर दिया, 5 का स्क्वायर, इधर AB की जगह 4 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 25 16
अब इसको इस साइड लेके चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, और ये इस साइड जाके स्क्वेयर रूट हो जाएगा, और 9 का स्क्वेयर रूट होता है 3, तो बी सी इज इक्वल टू 3। अब tan ए निकालना है, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 है, बेस कितना है 4, तो यह आ जाएगा हमारे पास 3/4। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। अब हमारे पास ये टावर मैंने टी ले लिया, इसकी हाइट ले ली एच, और इसके द्वारा जो शैडो बन रही है, शैडो जो यहाँ पे बनेगी उसकी लेंथ भी बराबर है, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। मतलब ये भी हमारे पास अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया 90। तो हमसे पूछा गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, दिस वन, ये कितना आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अभी ये इसके बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। मान लो ये एक्स है, ये एक्स है, ये 90 बन गया, एक्स प्लस 90 इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ला देंगे, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। को हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 180, 90 को साइड ले जाएंगे तो -90, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90, x इज इक्वल टू 90 ओवर 2 दैट इज 45 डिग्री। सो हमारे पास यहाँ पे B इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए किसके हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हमारे पास यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम एज दैट ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, देयर पैरामीटर्स आर इन द रेशियो। जो रेडियस है सर्कल का वो सेम है स्क्वायर के साइड के बराबर, तो जो उन दोनों की पैरामीटर की रेशियो होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर है। रेडियस ऑफ सर्कल आर ले लिया, साइड ऑफ स्क्वायर ए ले ली, सो जो रिक्वायर्ड रेशियो होगी पैरामीटर की, पैरामीटर ऑफ सर्कल टू द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा 2πr, स्क्वायर का हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड दैट इज 4a, a की जगह पे अब हम r भर देंगे क्योंकि गिवन है, तो हमारे पास बन गया 2πr ओवर 4r, r के साथ r कैंसल, 2 टू द 4, सो यहाँ पे आ जाएगा पाई ओवर 2, सो रेशियो आ जाएगी पाई रेशियो 2। So in this question C is the correct option. Question number 14, the area of circle is 154 centimeter square. The radius of circle is, जो सर्कल का एरिया होता है वो हमारे पास हो गया पाई आर स्क्वायर 154 हो गया, ठीक है। और तो आर स्क्वायर हो जाएगा 154 ओवर पाई, तो दिस इज इक्वल टू 154, पाई आ जाएगा 22 ओवर 7, 7 ऊपर चला जाएगा तो बन गया 154 मल्टीप्लाई 7 ओवर 22, 7 द 154, तो 7 7 द 49 बन गया, तो हमारे पास बन जाएगा r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 49, तो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 15, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4 इज। एक डाइस को हम जब थ्रोन करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल आउटपुट क्या आ जाएगी, इधर ऐसे आएगी 1.1, इधर आ जाएगा 2, फिर तीसरी आउटकम ये आ सकती है, 3 डॉट होंगे वो अपर फेस में, या 4 आ गया, या फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5 6। तो बोला है कि जब हम इसको थ्रोन करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इवन नंबर आएगा और लेस देन 4। तो लेस देन 4 के इवन नंबर एक ही आता है, कौन सा, ये 4 वाला, इससे कम 2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1/6। टोटल केसेस कितने आ जाएंगे 6, तो 1/6, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द लोएस्ट लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होती है जिसमें आपके पास फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट होती है, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट किसकी है, किस इंटरवल में आ रही है 15 to 20, तो हमारे पास ये बन जाएगी मॉडल क्लास। इसमें लोअर लिमिट ये होती है पीछे वाली, और ये अपर लिमिट हो जाएगी, तो लोअर लिमिट कितनी आएगी 15, सो हमारे पास ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17,
इसमें आपके पास अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 22 सेंटीमीटर इज रोल्ड टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर ऑफ अ हाइट 40 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी डायमेंशनल लेंथ आ गई 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गई 22 सेंटीमीटर, और उसको रोल करके एक सिलेंडर बनाया जाता है और जिसकी हाइट बनती है 40 सेंटीमीटर। तो हमने रेडियस निकालना है सिलेंडर का। इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट ऑफ सिलेंडर 40 सेंटीमीटर है, रेडियस निकालना हमने सिलेंडर का वो मैंने आर मान लिया। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस कितना है 22 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, आर इज इक्वल टू 2 पाई साइड डिवाइड बाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22 ओवर 7 भर देंगे, 7 ऊपर चला जाएगा तो 22 मल्टीप्लाई 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई 22, 22 के साथ 22 कैंसिल, 7 ओवर बाई 2 आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 7 बाई 2 सेंटीमीटर। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, तो आर कितना आ गया रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। सो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन में हमने मीडियन ऑफ द क्लास निकालना है। तो मीडियन के लिए जो मीडियन क्लास होगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 to 18। सो हियर इन दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, assertion and reasoning। Assertion at the point 04 lie on y-axis. Yes, this is true. The x-coordinate of the point on y-axis is 0. Yes, ये भी true है। And also, reason is the correct explanation of A. So here, A is the correct option. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of A. Question number 20, assertion the SCF of two number is 5 and their product is 150. Then the LCM is 40. So इसको हमें निकालना पड़ेगा। पहले हम रीजन देख लेते हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, SCF ऑफ ए बी मल्टीप्लाई LCM ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ये करेक्ट है हमारे पास, दिस इज ट्रू, क्योंकि हमारे पास जो SCF होता है दो नंबर का मल्टीप्लाई LCM ऑफ टू नंबर इक्वल टू उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे SCF मान लो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 और प्रोडक्ट कितना बन रहा है 150, तो LCM क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब ये साइड डिवाइड बाई हो जाएगा तो 5 3 50 0 30 बन जाएगा। तो यहाँ पे LCM कितना दिया है 40, तो इट इज़ फॉल्स। सो यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन जो डी ऑप्शन करेक्ट होगी, assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जो ये दो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, जो ये गिवन इक्वेशन है इनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। a1x b1y इक्वल टू c1, a2x b2y इक्वल टू c2। जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे इसके साथ तो हमारे पास यहाँ पे a1 3 हो जाएगा, b1 2 और c1 8, a2 6, b2 -4, c2 9। फिर हम a1 ओवर a2 निकालेंगे तो यह आ जाएगा 3/6, दिस इज इक्वल टू 1/2। फिर b1 ओवर v2 करेंगे 2 ओवर -4, दिस इज इक्वल टू -1/2, एंड c1 ओवर c2 इज इक्वल टू 8 ओवर 9 हो जाएगा। अब हमारे पास a1 over a2 is not equal to b1 over b2. This shows that the given pair of equation are consistent. Next question number 22. In the given figure, ABCD is a trapezium and AB parallel to CD and this is also parallel to EF. Means CD, EF और AB ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। तो हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो रेशियो होगी AE ओवर ED इक्वल टू BF ओवर FC। यहाँ पे हम BPT का थ्योरम का यूज़ करेंगे। सो इसके लिए सोल्यूशन गिवन था जो हमने लिख लिया, प्रूव जो करना है। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, B और D को ज्वाइन कर देंगे। फिर उसके बाद हम ट्राइंगल लेंगे ABD, यहाँ पे EG पैरेलल टू AB हो जाएगा। बाई BPT थ्योरम क्या बन जाएगा हमारे पास, AE ओवर ED इक्वल टू BG ओवर GD एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 बाय BPT। अब हम ट्राइंगल लेंगे DBC, D
बी सी, यहाँ पे जी एफ पैरेलल हो जाएगा सी डी के, तो हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो जो होगी वो मतलब बी एफ ओवर एफ सी इक्वल टू बी जी ओवर जी डी, एंड दिस इज 2। सो 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यू कैन सी हियर बी जी ओवर जी डी दोनों साइड इक्वल है, मतलब राइट हैंड साइड में ये आगे इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ए ई ओवर ई डी इज इक्वल टू बी एफ ओवर एफ सी। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का और पार्ट, इन फिगर ए डी इज 6 सेंटीमीटर एंड डी बी इज 9 सेंटीमीटर, ए ई इज 8 centimeter and EC is 12 centimeter, then angle ADE also given, ADE it is 48 degree, then what is the value of angle ABC, मतलब हमने एंगल ABC फाइंड आउट करना है। इसके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो निकाल लेते हैं AD ओवर DB एंड इट इज इक्वल टू 6/9 दैट इज 2/3, और AE ओवर EC 8/12 इट इज आल्सो 2/3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा AD ओवर DB इक्वल टू AE ओवर EC। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ VPT, अगर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल हो तो हमारे पास ये DE पैरेलल टू BC हो जाएगा। अगर ये आपस में पैरेलल है तो ये 48 है, तो दिस इज आल्सो 48 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो इस तरह से एंगल ABC कितना जाएगा 48 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो टेंजेंट की लेंथ है फ्रॉम ए पॉइंट जो कि 5 सेंटीमीटर है सेंटर ऑफ सर्कल के इज 4 सेंटीमीटर, तब हमने रेडियस फाइंड आउट करना है सर्कल का। इसका सोल्यूशन हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम। ये हमने सर्कल ले लिया जिसका सेंटर O है, बाहरी पॉइंट A ले लिया जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर के ऊपर है, और ये टेंजेंट AT आ गया 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ट्राइंगल OTA को, तो हमारे पास बन जाएगा OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस TA स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू OA हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा, OT स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 5 द 25, 4 4 द 16, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो -16 हो जाएगा। OT स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इस साइड ले जाके हमारे पास क्या बन जाएगा OT इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। 24 का सोल्यूशन हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पे तो, प्लस 2 tan 45 की 1 माइनस cos 30 की होती है √3/2 का स्क्वायर। इधर स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 to the 4, तो ये बन जाएगा 3/4 प्लस 2 1 the 2, इधर सेम पे यहाँ पे स्क्वायर पहले कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा ओवर 2 to the 4। सो हियर ये प्लस के 3/4 माइनस के 3/4 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 25, what is the diameter of a circle whose area equal to the sum of area of two circle of radii 40 cm and 9 cm। इस क्वेश्चन में हमने डायमीटर ऑफ सर्कल निकालना है जिसका एरिया जो है वो इक्वल टू है सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल जिनका रेडियस क्या है 40 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई 40 का स्क्वायर प्लस पाई 9 का स्क्वायर। सो पाई यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर 1600, 9 का 81, 1681, फिर उसके बाद आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1681 का रूट हमारे पास 41 होता है, तो आर इज 41 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया, डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा जो डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो हमारे पास बन जाएगा 2 × 41 दैट इज 82 सेंटीमीटर। और पार्ट है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एक कॉर्ड है सर्कल की जिसका रेडियस जो 10 सेंटीमीटर है सबटेंड करता है
राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो फाइंड करना है हमने एरिया जो होगा माइनर सेगमेंट का, पाई की वैल्यू हमने 3.14 लेनी है। ये सर्कल मैंने एक ले लिया जिसका सेंटर O है और इसका रेडियस आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ये AB इसकी एक आर्क होगी। यहाँ पे हमारे पास ये जो APB ये इसका आ जाएगा, दिस इज माइनर सेगमेंट। तो और ये एंगल जो है सेंटर के ऊपर जो बन रहा है इस कॉर्ड के द्वारा 90 डिग्री है, तो थीटा 90 डिग्री हो गया। तो एरिया ऑफ दिस सेगमेंट किसका और हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो हमारे पास ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। थीटा 90 होगा, 90 ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर, आर कितना है 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1/2 बेस 10 आ गया, हाइट 10। और यहाँ पे जब हम 9 4 36 जब हम इसकी कटिंग करेंगे 2 5 10 और इधर 2 2 4 इधर फिर 2 5 10, यहाँ पे फिर आप कटिंग करोगे 2 5 10 3.14, यहाँ पे हम पॉइंट हटा दे तो 100 हो जाएगा। तो 5 20 100 5 4 20, तो कितना बच गया 314 ओवर 4 और इधर बच जाएगा 10 5 50। और फिर इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि जो √3 है वो एक इरेशनल नंबर होता है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, हम मान के चलेंगे लेट अस अज्यूम दैट √3 बी अ रैशनल नंबर। जो √3 है वो एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हमारे पास A और B दो को प्राइम आ जाएंगे। तो √3 किसका हो जाएगा A ओवर B। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो इस साइड ये स्क्वायर आ गया √3 का स्क्वायर, इस साइड AB का स्क्वायर। अब स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, इस साइड A स्क्वायर B स्क्वायर। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू 3B स्क्वायर। सो इस तरह से हमारे पास जो A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, अगर थोड़ा इसको आप ऐसे रीअरेंज करते हो ना, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई 3, मतलब A स्क्वायर जो है 3 के साथ डिवाइड हो जाता है। सो A भी 3 के साथ डिवाइड होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो इस तरह से हम मान लेंगे कि A इज इक्वल टू 3C फॉर एनी इंटीजर C। ठीक है, अब A की जगह 3C भरेंगे हम किसमें, दिस इक्वेशन यहाँ पे A की जगह, तो ये 3C का स्क्वायर इज इक्वल टू 3B स्क्वायर। सो 3C का स्क्वायर 9C स्क्वायर इज इक्वल टू 3B स्क्वायर। अब थोड़ा इसको और रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 9C स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर, जो इधर 3 है डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 9, तो ये 3C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। अब थोड़ा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर बाई 3। So B square is divisible by 3, also B is divisible by 3. This is equation number 2. So from equation 1 and 2, we can say that 3 in a factor of A and B. Means 3 जो है common factor है for both A and B, which contradict the fact that A and B are co-primes. Thus our assumption that √3 is a rational number is wrong. Hence √3 is a इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट्स। जो जीरो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 की, वो हमने निकालनी है और वेरीफाई करना है अपना रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोएफिशिएंट्स। इसका सोल्यूशन हो जाएगा PS इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 हो गया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो हेयर a हमारे पास 4 है, b कितना है -4 और c कितना है 1। तो प्रोडक्ट होता है दैट इज a मल्टीप्लाई c, दिस इज इक्वल टू a कितना है 4, c 1 दैट इज 4, और सम जो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे वो होता है हमारे पास b। सो B किसके बराबर है, यहाँ पे है हमारे पास -4। सो
जो प्रोडक्ट है उसके पॉसिबल फैक्टर लिखेंगे 4 के, 4 1 द 4 आ जाएगा और 2 2 द 4। अब हम वो फैक्टर पिक करेंगे जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाए और उन दोनों का सम करें तो हमारे पास -4 आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा हम साइन लगाएंगे। यहाँ पे मैंने -2 लगा दिया, यहाँ पे भी -2 लगा दिया। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2 मल्टीप्लाई -2 क्या जाएगा +4, और जब हम इनको ऐड करेंगे -2 कितना हो जाएगा -4। तो फैक्टर आ गया हमारे पास -2 एंड -2। सो यहाँ पे हमारे पास ये मिडिल टर्म है, इसकी जगह हम प्लेस करेंगे तो 4s के इसको एज इट इज लिखेंगे -2s हो जाएगा +1 = 0। अब इन दोनों में कॉमन और इनमें कॉमन देखते क्या है, इन दोनों में कॉमन हमारे पास 2s बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 2s, यहाँ पे बच जाएगा -1। अब यहाँ पे इन दोनों में से माइनस बाहर निकालेंगे -1 तो यहाँ पे 2s प्लस का हो जाएगा, ये -1 = 0। अब इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है 2s -1 बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बच गया 2s, यहाँ पे -1 = 0। तो हमारे पास यहाँ पे दो सिचुएशन आ जाएगी, आइदर 2s - 1 = 0 तो 2s = 1, s = 1/2। सेम वे दूसरा भी सेम है तो हमारे पास s की वैल्यू 2 आ जाएगी, 1/2 इसके रूट्स आ जाएंगे। अब हमें पता है जो सम ऑफ रूट होता है, अगर हम इसके दो रूट मान लेते हैं अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा किसका होता है -b/a। मतलब जो कोएफिशिएंट होगा x का डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो हमारे पास ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है हमारे पास यहाँ पे 1/2 और बीटा कितना है, ये भी आपके पास 1/2 है। तो 1/2 + 1/2 = अब यहाँ पे b की जगह भर दिया हमने -4, क्योंकि b -4 है, ओवर a कितना है 4 भर दिया, माइनस प्लस हो गया, कटिंग हो गई तो कितना आ गया 1। और इस साइड सॉल्व करेंगे आप तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 + 1 2/2 तो 1, तो 1 = 1। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रूव हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट लेंगे, अल्फा × बीटा = c/a होता है। सो अल्फा दैट इज 1/2 × 1/2 = c कितना है 1 और a कितना है 4, 1/4। यहाँ पे 1 × 1 और 2 to the 4 तो 1/4 = 1/4, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम वाइज 4 बैट एंड 1 बॉल for RES 2050. Later she was 3 bats and 2 balls for RES 1600. Find the cost of each bat and each ball. एक क्रिकेट कोच है जिसने 4 बैट और 1 गेंद खरीदी कितने रुपए में, 2050 रुपए में। बाद में उसने 3 बैट और 2 बॉल जो है वो 1600 रुपए की खरीदी। तो जो आपने कॉस्ट निकालनी है 1 बैट और 1 बॉल की। इसके लिए सोल्यूशन हम मान लेंगे कि जो कॉस्ट है 1 बैट की x ले ली और 1 बॉल की y ले ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारे पास 4 बैट मतलब 4x और 1 गेंद, तो 4x + 1y कितने में खरीदा उसने 2050 में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और सेकंड में क्या किया उसने 3 बैट खरीदे तो 3x 2 बॉल 2y + 2y = 1600 रुपये दिए उसने। अब फ्रॉम ओकेशन 1 यहाँ पे थोड़ा इसको हम लिखेंगे, थोड़ा रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे जो ये 4x इस वाले ले जाएंगे तो y = 2050 - 4x। अब ये जो वैल्यू है y की, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा y की वैल्यू जब हम यहाँ पे भरेंगे तो 3x + 2 × 2050 - 4x = 1600। फिर 3x 2 के साथ यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करने किया तो हमारे पास मिल जाएगा 4100 -4 to the 8x = 1600। फिर यहाँ पे -8x + 3x दैट इज -5x। इसको इस साइड लेके चले जाएंगे तो हमारे पास ये 2500 आ जाएगा माइनस का, माइनस का तो माइनस कैंसल, x = 500। अब x = 500 ओकेशन 1 में हम यहाँ पे भरेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 4x + 1y = 2050। तो यहाँ पे x की जगह भर दिया हमने 4 × 500 + y = 2050। सो 4 × 500 बन जाएगा 2000 + y = 2050। इसको इस साइड ले जाएंगे तो y = 50। हैंस कॉस्ट ऑफ 1 बैट जो हमारे पास x था 500 हो गया, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y दैट इज 50 रुपी। क्वेश्चन नंबर 28 का और पार्ट।
A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupee 27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid rupee 21 for a book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. एक लाइब्रेरी है जहाँ से वो बच्चे बुक्स लेते हैं, तो फर्स्ट 3 डे के लिए हमारे पास चार्ज जो है फिक्स होता है, और उसके बाद फॉर प्रत्येक डे के लिए और चार्ज पे करना पड़ता है। सरिता 27 रुपये देती है जबकि उसने बुक्स के लिए 7 दिन के लिए। सुशी जो है 21 रुपये पेड करती है फॉर 5 डेज। तो इस तरह से हमने फिक्स चार्ज होगा वो निकालना है, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वो हमने निकालना है। सॉल्यूशन, जो फिक्स चार्ज है फॉर 3 डे मान लिया हमने ₹x है, और एडिशनल चार्ज जो है आफ्टर 3 डेज मतलब फॉर 1 डे आफ्टर 3 डे इज ₹y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा x + 4y = 27। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड क्वेश्चन आ जाएगी x + 2y = 21। अब जो इक्वेशन जो है 2 उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 1 से, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस 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 ये कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2y और इधर आ जाएगा 6, तो y = 3। सो y = 3 जो है वो हम इक्वेशन 1 में भर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x + 12 = 27, x = 27 - 12 दैट इज 15। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। सो फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज दैट इज 15 रुपी एंड एडिशनल चार्ज पर डे आफ्टर 3 डे दैट इज ₹3। क्वेश्चन नंबर 29, a circle touches all the 4 sides of a quadrilateral ABCD. Prove that AB + CD = AD + BC. क्वेश्चन में गिवन है एक सर्कल जो है वो टच कर रहा है 4 साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD की, तो हमने प्रूव करना है AB + CD = AD + BC। सो सोल्यूशन हो जाएगा इस तरह से। हमने ये क्वाड्रिलेटरल ABCD ली और इसके बीच में ये सर्कल ड्रॉन कर दिया जो कि AB साइड को P के ऊपर, BC साइड को Q के ऊपर और DC साइड को R के ऊपर और AD साइड को S के ऊपर टच कर रहा है, और सेंटर जो है सर्कल का वो आ गया। प्रूफ आ जाएगा हमारे पास ये जो A पॉइंट है यहाँ से AP और AS 2 टेंजेंट हो गए इस सर्कल के ऊपर, और यहाँ पे ये दोनों जो टेंजेंट होते हैं एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर ड्रॉ किए जाते हैं, उनकी लेंथ बराबर होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा AP = AS। इसी तरह से BP से 2 टेंजेंट हो जाएंगे BP BQ, तो BP = BQ। इस तरह से D से भी हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, DR और DS ये दोनों इक्वल होंगे। C से भी 2 टेंजेंट हमारे पास आ जाएंगे CQ CR, ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा AP = AS, PB = BQ, DR = DS, CR = CQ। अब हम इक्वेशन 1 to 4 ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड ऐड, राइट के साथ राइट, तो हमारे पास बन जाएगा AP + BP + DR + CR दिस इज इक्वल टू AS + DS + BQ + CQ। तो हमारे पास यहाँ पे AP BP ये हमारे पास बन जाएगा AB, और BQ QC BC बन जाएगा, DR + RC DC बन जाएगा, और DS + AS ये बन जाएगा AD। तो हमारे पास ये बन जाएगा AB + DC = AD + BC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव दैट कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos थीटा ओवर 1 + cos थीटा। इसको प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेकेंट थीटा होता है 1/sin और कॉट थीटा होता है cos ओवर sin। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, sin थीटा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 1 - cos थीटा, ऊपर हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा 1 - cos थीटा का स्क्वायर, नीचे sin स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमारे पास sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है, तो sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे sin स्क्वायर थीटा की जगह। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 - cos थीटा का स्क्वायर ओवर 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लग जाएगा A² - B² = A + B × A - B।
तो यहाँ पे ए क्या है 1, बी क्या है कॉस थीटा, तो ये हमारे पास बन गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी जगह पे जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसके साथ स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बन गया 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का और पार्ट, प्रूव दैट सीकेंट ए टाइम्स 1 माइनस साइन ए टाइम्स सीकेंट ए प्लस tan ए इक्वल टू 1। सोल्यूशन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सीकेंट ए, सीकेंट होता है 1 ओवर कॉस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए, इधर सीकेंट ए की जगह हम बताएंगे 1 ओवर कॉस ए प्लस tan ए होता है साइन ए ओवर कॉस ए। फिर यहाँ पे ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास 1 माइनस साइन ए ओवर कॉस ए, और यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कॉस ए हो गया 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो हमारे पास ये बन जाएगा ए का स्क्वेयर, यहाँ पे देख लो थोड़ा और इन्होंने अरेंज कर दिया है, यहाँ पे कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ये फार्मूला लग जाएगा जो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अ बैग कंटेन्स 6 रेड 4 ब्लैक एंड सम वाइट बॉल्स। एक बैग में 6 लाल गेंदे हैं, 4 ब्लैक गेंदे हैं और कुछ वाइट बॉल है। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ वाइट बॉल इन द बैग इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल इज 1/3। इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा, रेड बॉल हमारे पास 6 होगी, ब्लैक बॉल 4 और व्हाइट बॉल मैंने x मान दी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाइट बॉल कितनी आ रही है x और टोटल बॉल कितनी है 6 प्लस 4 10 प्लस x, तो 10 प्लस x और दिस इज इक्वल टू 1/3। अब थोड़ा इसको रिअरेंज करते, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा 3x इक्वल टू 10 प्लस x, फिर x को इस साइड ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 3x माइनस x इक्वल टू 10, तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10/2, दिस इज इक्वल टू 5, तो 5 व्हाइट बॉल आ जाएगी। सेकंड पार्ट में हमने निकालना है, हाउ मैनी रेड बॉल शुड बी removed from the bag for the probability of drawing a white ball to be 1/2। हमें बैग में से कितनी रेड बॉल निकालनी पड़ेगी जिसके कारण जो हम व्हाइट बॉल निकालें तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाए 1/2। सो सेकंड पार्ट का सोल्यूशन, लेट वाई रेड बॉल बी रिमूव्ड, ब्लैक बॉल कितनी बच जाएगी 4 और व्हाइट बॉल 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल हो जाएगी, व्हाइट बॉल कितनी है 5 ओवर 6 माइनस वाई प्लस 4 प्लस 5, क्योंकि हमारे पास जो रेड बॉल थी 6 थी, अब जो हमने बॉल निकाल ली मान लो रिमूव की y, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 माइनस वाई, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 6 माइनस वाई प्लस 4 प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 5 टू द 10 बन जाएगा, और इसको इस साइड ले जाओ तो 6 माइनस वाई, थोड़ा इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको, तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 6 माइनस वाई प्लस 4 प्लस 5, तो 10 इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, और इधर हो जाएगा हमारे पास कितना 9, तो 10 इज इक्वल टू 15 बन जाएगा माइनस वाई। अब 15 को सेल ले जाता हूँ तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 10, तो ये बन जाएगा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15 और 10 में से 5 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 5। तो हमने 5 बॉल जो है वो रिमूव की फ्रॉम द बैग। सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 32, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. क्वेश्चन में गिवन है एक ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है विद द यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। अगर हम उस ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर्स बढ़ा दें तो वो 1 घंटा कम समय लेती है टू कवर सेम जर्नी को कवर करने के लिए। तो हमारे पास हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा,
फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर्स। हमने ले लिया जो स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस जो ट्रेन कवर करती है 360 किलोमीटर, और स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो थोड़ा रिड्यूस करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस 360 ओवर x। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if speed had been 5 km per hour more, it would take 1 hour less for a same journey। अगर स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर्स बढ़ा दें तो टाइम कितना लेगी, 1 घंटा कम। तो टाइम कितना जाएगा, t इज इक्वल टू 360 ओवर x माइनस 1। जब स्पीड x थी तो टाइम इतना आ रहा था, अब स्पीड हमारे पास x प्लस 5 हो जाएगी, न्यू स्पीड जो बनेगी, तो टाइम कितना आ जाएगा 360 ओवर x माइनस 1। Then the new speed is x plus 5. So speed is equal to distance over time. Speed की वैल्यू भर देंगे x plus 5. This is equal to distance हो जाएगा 360 over time हो जाएगा 360 over x minus 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x plus 5 मल्टीप्लाई 360 over x minus 1 is equal to 360। Then यहाँ पे अब हम इसका एलसीएम लेंगे, x आ जाएगा 360 माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में x इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर हम x के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x मल्टीप्लाई 360x और x माइनस एक्स मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर 360 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 1800 माइनस x मल्टीप्लाई 5 दैट इज माइनस 5x इज इक्वल टू 360x। 360x जो है वो साइड है तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब माइनस निकाल देंगे हम तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया a इंटू सी दैट इज 1 इंटू माइनस 1800 दिस इज इक्वल टू माइनस 1800। सम हमारे पास कितना है यहाँ पे, क्वेश्चन ऑफ x दैट इज 5। सो पॉसिबल फैक्टर आ जाएंगे 1800 के, 1 मल्टीप्लाई 1800 1800, सो 45 मल्टीप्लाई 40 दैट इज 1800। अब हम इसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे, मैंने क्या किया नेगेटिव साइन ले लिया, माइनस 40 ले लिए, मल्टीप्लाई करेंगे 45 तो ये बन जाएगा 1800 माइनस के, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 45 माइनस 40 दिस इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास सम आ गया 5, तो फैक्टर आ गया हमारे पास 45 और माइनस 40। अब इसके बाद जो ये मिडिल टर्म है इसकी जगह पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन x बाहर आ गया, x प्लस 45, इधर माइनस 40 बाहर निकालिए तो यहाँ पे x बच गया और इधर 45। सो इन दोनों में कॉमन x प्लस 45, इधर x इधर माइनस 40, इधर x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 45, इस साइड जाके ये माइनस को हो जाएगा, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 40। स्पीड कैन नॉट बी 0, हेंस द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर्स। और पार्ट ए मोटर बोट whose speed is 18 km per hour in still water take 1 hour more to go 24 kilometers upstream than to return downstream to the same spot, find the speed of the stream। और पार्ट हमने मान लिया कि जो स्पीड है स्ट्रीम की वो x किलोमीटर पर आवर्स है, स्पीड ऑफ बोट जो है 18 किलोमीटर पर आवर्स, तो अप स्ट्रीम स्पीड जो हो जाएगी वो आ जाएगी 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर्स, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर्स। सो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड हो जाएगा। इसको इस साइड ले जाएंगे और इसको इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो टाइम टेकन अप स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस 24 है और स्पीड है 18 माइनस एक्स, और टाइम जो डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस हो जाएगा 24 और स्पीड आ जाएगी 18 प्लस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 ओवर 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24 ओवर 18 प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा, फिर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे इसका, तो ये एलसीएम जो आएगा हमारे पास ये आ गया 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स और ऊपर आ जाएगा 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ये बन गया 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। अब यहाँ पे हम इन दोनों में कॉमन जो है
24 बाहर निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा 18 प्लस एक्स, इधर माइनस के साथ जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 18 इधर प्लस एक्स, 18 प्लस के और 18 माइनस के कट हो जाएंगे और यहाँ पे x प्लस एक्स 2x बन जाएगा। तो 24 2x इज इक्वल टू 18, यहाँ पे इस साइड फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। हेयर a है 18, b क्या है x, तो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 18 18 324 एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद 24 टू द 48 एक्स बन जाएगा, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 324 ये प्लस के एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स माइनस 324 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 54 एक्स माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन x है, बाहर निकालिए, x माइनस 6 बच जाएगा यहाँ पे हमने 54 बाहर निकाले तो ये x माइनस 6 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन x माइनस 6, इधर x बच गया, इधर 54, सो इधर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 और x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 54। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो स्पीड ऑफ स्टीम इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। Next question number 33. Prove that if a line is drawn parallel to the one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. हमने प्रूव करना है कि अगर हम कोई एक लाइन जो है वो पैरेलल ड्रॉ करते हैं वन साइड ऑफ ट्राइंगल्स, जो कि दो अदर साइड जो होगी ट्राइंगल को वहाँ पे वो डिस्टेंस पॉइंट के ऊपर कट करेगा, देन जो हमारे पास टू साइड्स जो होंगी वो डिवाइड होंगी सेम रेशियो में। तो हमने ये प्रूव करना है। दिस इज द बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आल्सो हमने प्रूव करना है इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस एंड टी आर पॉइंट ऑन पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली, पी एस ओवर एस क्यू इज इक्वल टू पी टी ओवर टी आर एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। प्रूव दैट पी क्यू आर इज एन आइसोसेल ट्राइंगल। इसका सोल्यूशन हो जाएगा, गिवन है हमारे पास जो ये ट्राइंगल ए बी सी, इसमें डी ई पैरेलल टू बी सी है और हमने प्रूव करना है ए डी ओवर डी बी इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। तो इसके लिए हम डी एन परपेंडिकुलर इसके ऊपर ए सी के ऊपर ड्रॉ कर देंगे और ई एन परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर, ठीक, और ज्वाइन कर देंगे बी ई एंड सी डी को। अब हम ट्राइंगल ले लेंगे ए डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस जो है मैं यहाँ पे ए डी ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर एंड ई। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब ट्राइंगल मैंने ले ली डी बी ई, यहाँ पे हमारे पास बेस इसका हो जाएगा 1/2 बेस हो जाएगा डी बी और परपेंडिकुलर जो है हमारे पास वो सेम ही रहेगा ई एन, दिस इज 2। अब डिवाइड कर देंगे 1/2 तो हमारे पास एरिया ऑफ ए डी ई ओवर एरिया ऑफ डी बी ई इज इक्वल टू 1/2 ए डी इंटू ई एन ओवर 1/2 डी बी इंटू ई एन। ई एन के साथ ई एन कैंसिल, 1/2 के साथ 1/2। सो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू ए डी ओवर डी बी आएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब हम ट्राइंगल ले लेंगे ए डी ई और इसमें अब हम परपेंडिकुलर लेंगे डी एम, तो ये बन जाएगा इसका एरिया 1/2 ए ई डी एम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम ट्राइंगल ले लेंगे डी ई सी, इसमें बेस ले लेंगे डी ई और परपेंडिकुलर आ जाएगा डी एम। एरिया बन जाएगा 1/2 ई सी मल्टीप्लाई डी एम। सो इस तरह से एरिया ऑफ डी ई सी 1/2 मल्टीप्लाई ई सी मल्टीप्लाई डी एम। अब डिवाइड कर देंगे क्वेश्चन 4/5 तो हमारे पास बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, तो 1/2 ए ई डी एम 1/2 ई सी डी एम के साथ डी एम कैंसिल, 1/2 के साथ 1/2 ए ई ओवर ई सी रह जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। सो ट्राइंगल बी डी ई एंड डी ई सी आर ऑन द सेम बेस, डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल बी सी एंड डी ई। सो एरिया ऑफ डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी लिख देंगे। सो इस तरह से हैंस हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3 इज इक्वल टू राइट हैंड ऑफ 6। सो दिस इम्प्लाइज ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। तो इस तरह से हम प्रूव कर देंगे। साथ में जो पार्ट दिया है उसके लिए हमारे पास ये पी क्यू आर ट्राइंगल होगी और एस टी क्यू आर के हमने पैरेलल ले लिया। सो सिंस पी एस ओवर एस क्यू इक्वल टू पी टी ओवर टी आर और एस टी पैरेलल टू क्यू आर है, तो देन कन्वर्स ऑफ बी पी टी। सो एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल
पी क्यू आर, ये इसके बराबर हो जाएगा। दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये इसके पैरेलल है तो हमारे पास ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हमारे पास गिवन है एंगल पी एस टी इक्वल टू पी आर क्यू, ये इसके बराबर है। क्लियर? तो हमारे पास क्या हो गया, ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, तो इट मीन्स हमारे पास ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो ये साइड पी क्यू इक्वल टू पी आर हो जाएगा। सो इट इज़ अ पी क्यू आर इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 34, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck at each of its ends. The length of entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन में हमारे पास एक मेडिसिन कैप्सूल है, उसके दो एंड जो है किस तरह के हेमिस्फीयर टाइप के हैं और बीच में क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। इसकी लेंथ 14 मिलीमीटर है, तो जो दो हमारे पास हेमिस्फीयर जो होंगे, अब इसकी जो हमारे पास विड्थ है कैप्सूल की, दैट इज ये आ जाएगा डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना, 5 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर, दैट इज। तो जो ये लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर कितनी हो जाएगी, टोटल 14 है, -5 कर देंगे, दिस इज 9 मिलीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर 5 मिलीमीटर, रेडियस बन जाएगा 5/2, टोटल लेंथ 14 मिलीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगी 14 - 5 9 मिलीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, दिस इज इक्वल टू 2 × 20/2/7 × 5/2 × 9, ये बन जाएगा 990/7 मिलीमीटर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 × 22/7 × 5/2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 275/7 का मिलीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास दो हेमिस्फीयर है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 275/7, दिस इज इक्वल टू 550/7 मिलीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ कैप्सूल किसका और हो जाएगा, एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो बन जाएगा 990/7 प्लस 550/7, दिस इज इक्वल टू 1540/7, दिस इज इक्वल टू 220 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 का और पार्ट। A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like cylinder with two hemispherical end with length 5 and diameter 2.8 centimeter. एक गुलाब जामुन है जिसमें आपके पास सिर्फ जो है बढ़ा हुआ दैट इज 30% है ऑफ इट्स वॉल्यूम। हमारे पास 45 गुलाब जामुन है, तो ईच शेप जो है गुलामर की वो किस तरह की है, 2 हेमिस्फीयर एंड है, उसके बीच में सिलेंडर हो जाएगा और जिसकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। सो इस तरह से हमने हाउ मच सिर्फ वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन वो निकालना है। सोल्यूशन हो जाएगा, ये हमारे पास मैंने एक गुलाब जामुन ले लिया और इसके दो जो है हेमिस्फेरिकल एंड है और टोटल लेंथ जो है गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर है और जो ये हमारे पास डायमीटर है इस सिलेंडर का वो 2.8 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास ये बन जाएगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, इस साइड भी 1.4, तो जो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी दिस वन हमारे पास ये टोटल 5 है, 5 में से माइनस 1.4 मतलब 5 - 1.4 और प्लस 1.4, दिस इज इक्वल टू 5 - 2.8, ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 2.2, तो 2.2 सेंटीमीटर हाइट बन जाएगी सिलेंडर की। तो इस तरह से डायमीटर ऑफ सिलेंडर 2.8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर 2.8/2 दैट इज 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज दिस इज 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो वॉल्यूम जो होगा गुलाब जामुन का वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ इस सिलेंडर का और प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम तो सिलेंडर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 × 2/3 पाई आर क्यूब। अब पाई 22/7 आर 1.4 का स्क्वायर, एच जो आ जाएगा 2.2 प्लस 2 × 2/3 पाई का 22/7 आर क्यूब 1.4 का क्यूब।
जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 13.55 प्लस 11.50, ये बन जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम था, तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। अब सिर्फ ऑफ 55 गुलाब जामुन किसका हो जाएगा 30% मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 25.05। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 35 है, द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 न्यू लैम्प। हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है और यहाँ पे 400 न्यू लैम्प की जो लाइफ टाइम है वो उसका दिया हुआ है। तो इंटरवल जब हमारे साथ 1500 से 2000 के बीच में, तो कितने हमारे पास नंबर ऑफ लैम्प्स आ रहे हैं 14, 2000 से 25 के बीच में 56, 2500 से 3000 के बीच में 60, 3000 से 3500 के बीच में 86, 3500 से 4000 के बीच में 74 और 4000 से 4500 में 62 एंड 45 में से 5000 के बीच में 48। फाइंड द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ए लैम्प। इसमें हमने एवरेज लाइफ जो होगी लैम्प की वो निकाली, मतलब हमने मीन्स निकालना है। इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा, ये हमने लाइफ टाइम इंटरवल लिख लिया, क्लास इंटरवल, फिर ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, ऐड करके 400 बन रहा है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3500 डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा 1750। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट वाला आप निकाल लो। फिर उसके बाद हम निकालेंगे डी। जब आप डी निकालोगे तो ये आ जाएगा एक्स आई माइनस ए। ये क्या होगा अज्यूम्ड मीन, तो अज्यूम्ड मीन मैं यहाँ पे मान रहा हूँ 3250। ठीक है, अब एक्स आई कितना है यहाँ पे, ये 1750, तो 1750 माइनस कर देंगे हम 3250। तो इसमें जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस 1500, तो ये बन गया। नेक्स्ट एक्स आई आ गया 2250 माइनस 3250, तो ये बन जाएगा माइनस 1000। फिर इस तरह से आप सेम निकाल सकते हो, 500 आ जाएगा माइनस, फिर 0 500 1000 1500। फिर एफ डी मतलब एफ आई डी आई निकालोगे आप 14 मल्टीप्लाई माइनस 1500, ये बन जाएगा माइनस 21,000। इस तरह से इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 56 मल्टीप्लाई 1000 दैट इज माइनस 56,000। 60 मल्टीप्लाई 500 माइनस के तो ये बन जाएगा माइनस 30,000। 86 मल्टीप्लाई 0 0, 74 मल्टीप्लाई 500 दैट इज 37,000, 62 मल्टीप्लाई 1000 दैट इज 62,000, 48 मल्टीप्लाई 1500 दैट इज 72,000। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 64,000। अब हम फार्मूला लगाएंगे, मीन होता है ए प्लस समेशन एफ डी ओवर एफ। तो ए हमारे पास 3250 है तो वैल्यू भर दे 3250 प्लस 64,000 ओवर 400। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, 4 के टेबल में 4 1 द 4, 6 4 द 24, 0। तो दिस इज इक्वल टू 3250 प्लस 160 एंड दिस इज इक्वल टू 3410। So mean life of new valves is 3410 hours. Question number 36, case study 1. India is competitive manufacturing location due to the low cost of manpower and strong technical and engineering capability contributing to higher quality production runs. The production of TV set in a factory increases uniformly by a fixed number every year. It produced 16,000 sets in 6th year and 22,600 in 9th year. इंडिया जो है एक कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है जहाँ पे जो लो कॉस्ट ऑफ के ऊपर मैन पावर हमें ऑब्टेन हो जाती है और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग टेक्निकल और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है जिसके कारण हम यहाँ पे हाई क्वालिटी की जो प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल है। फैक्ट्री है वो टीवी सेट जो है वो उसको वो मैन्युफैक्चर करती है और उनकी जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है एज ए फिक्स नंबर एवरी ईयर्स। और इट प्रोड्यूस उसने प्रोड्यूस किए 16,000 सेट्स इन 6th ईयर और जो 9th ईयर में था कितने टीवी सेट उसने प्रोड्यूस किए 22,600। सो ऑन दिस पैराग्राफ हमने क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वन,
इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज रेस 29,200। कौन से ईयर में जो प्रोडक्शन जो है हमारे पास वो 29,200 हो जाएगी। सो इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा A6 हमारे पास 16,000 है और A9 22,600। सो A6 जनरल फार्मूला फॉर AP AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A6 हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई D, दिस इज इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 दैट इज 5D। सो A प्लस 5D इज इक्वल टू 60,000। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। A9 that is A plus AD is equal to 22,600. This is question number 2. अब करेंगे हम सब्स्टिट्यूट A is equal to 16,000 minus 5D from 1. अभी यहाँ पर थोड़ा इसको रीरेंज करें, आ जाएगा A is equal to 16,000 minus 5D और A की वैल्यू फिर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ये बन जाएगा 16,000 minus 5D plus AD is equal to 20,600। सो यहाँ पे 8 माइनस 5 दैट इज 3D, इसको हम इस साइड ले जाएंगे माइनस हो जाएगा तो 3D इज इक्वल टू 6,600, फिर 3 डिवाइड बाई हो जाएगा तो D कितना आएगा 2,200। अब D की वैल्यू हम यहाँ पे भर देते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा A इज इक्वल टू 16,000 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2,200। सो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,000 बन जाएगा, 16,000 माइनस 11,000 A इज इक्वल टू 5,000। अब फर्स्ट पार्ट आ गया तो हमने वहाँ पे निकाला है n निकाला है तो हमारे पास AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है। सो AN वहाँ पे कितना दिया हुआ है, कौन से ईयर में हमारे पास रुपये हो जाएंगे 29,200। सो AN ये आ जाएगा, A हमारे पास हमने निकाला, D निकाल लिया है तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो वैल्यू भरेंगे AN की जगह 29,200, A की जगह 5,000 प्लस N माइनस 1 22,000। अब इसको इस साइड ले आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 5,000 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,200 N माइनस 2,200। फिर जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24,200। इसको इस साइड ले आ जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा तो ये बन जाएगा 26,400 इज इक्वल टू 2,200 N। अभी 2,200 को हम यहाँ पर डिवाइड बाई कर देंगे तो N इज इक्वल टू 264/22 तो N आ जाएगा 12। तो मतलब हमारे पास इन 12th ईयर द प्रोडक्शन वाज 29,200 बन जाएगी। दूसरा पार्ट जो है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। अब 8th ईयर में कितनी प्रोडक्शन हुई वो हमने फाइंड आउट करनी है। सो इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा N कितना आ गया 8, A 5,000 है, D 2,200। सो फार्मूला लग जाएगा AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A की जगह मैंने 5,000 भर दिया, N 8 माइनस 1 और इधर D 2,200। तो ये 5,000 द 7 मल्टीप्लाई दिस ये बन जाएगा 5,000 प्लस 15,400 ये बन जाएगा 20,400। देन द प्रोडक्शन इन ड्यूरिंग द 8th ईयर इज 20,400। क्वेश्चन नंबर 2 का और पार्ट फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर। ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर के दौरान जितनी भी प्रोडक्शन हुई वो हमने फाइंड आउट करनी है। सो इसका सोल्यूशन हो जाएगा N कितना आ गया 3, A 5,000 और D 2,200। सो SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। हमने यहाँ पे SN निकालना है तो N 3/2 हो गया, A की जगह हम 5,000 भर देंगे, N की जगह 3 माइनस 1, D की जगह 2,200। तो ये 3/2 ये 10,000 बन जाएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई 2,200 और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 10,000 प्लस 4,400। सो हेयर इसको ऐड करके हमारे पास बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 3/2 ये बन जाएगा हमारे पास 14400। 2 के साथ कटिंग 7 to the 14 2 to the 4 0 0 तो 3 मल्टीप्लाई 7,200 तो ये बन जाएगा 21,600। द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर इज 21,600। थर्ड क्वेश्चन जो है इसका फाइंड द डिफरेंस
ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड द 4th ईयर। जो प्रोडक्शन हुई 7th ईयर और 4th ईयर में उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा A4 हो जाएगा A + 3D, A की वैल्यू 500 भर दी, D की 2200, सो यहाँ पे बन जाएगा 11,600। फिर A7 आ जाएगा A + 6D, A की वैल्यू 5000, D की 2200, ये बन जाएगा 18,200। सो A7 - A4 कर देंगे तो ये बन जाएगा 6600। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, केस स्टडी सेकंड। Alia and Shogun are friends living on the same street in Patel Nagar. Shogun house is at the intersection of one street with another street on which there is a library. They both study in the same school and that is not far from Shogun house. Suppose the school is situated at the point O, that is the origin. Alicia house is at A, Shogun house is at B and the library is at C. Based on the above information, answer the following questions. आलिया और शगुन दोनों फ्रेंड है, दोनों सेम स्ट्रीट में रहती है पटेल नगर की, और शगुन हाउस जो है वो इंटरसेक्ट करता है वन स्ट्रीट को विद अनदर, दूसरी स्ट्रीट के साथ, विच देयर इज़ ए लाइब्रेरी, जहाँ पे एक लाइब्रेरी है। दे बोथ स्टडी इन द सेम स्कूल, वो दोनों सेम स्कूल में पढ़ती हैं, और शगुन का हाउस जो है उतना दूर नहीं है उसके घर से। ग्राफ में हमारे पास जो ओ जो है ये पोजीशन होगी हमारे पास स्कूल की, ए पोजीशन जो है वो आलिया हाउस की है, और बी पोजीशन शगुन के हाउस की, और सी पोजीशन के ऊपर लाइब्रेरी है। तो इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर हमने फर्स्ट जो है फाइंड आउट करना है, हाउ फार इज़ आलिया हाउस फ्रॉम द शगुन हाउस, आलिया का घर जो शगुन से कितनी दूरी के ऊपर है। तो इस तरह से हमारे पास पहले हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट मेंशन कर लेंगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2 और 3, और बी के हो जाएंगे हमारे पास 2 और 1, और सी के जाएंगे 4 1। अब इन दोनों के बीच मतलब आलिया और शगुन के हाउस के बीच की डिस्टेंस निकाल लिए, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे पहले हम ए बी निकाल लेंगे। सो इस तरह से सोल्यूशन हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ए के आगे 2 3, ये यहाँ पे आलिया हाउस है, और कोऑर्डिनेट बी के आगे 2 1, यहाँ पे शगुन हाउस है, और कोऑर्डिनेट सी जहाँ पे लाइब्रेरी है वो 4 1 आ गए। तो ए बी निकालेंगे हम पहले। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो यह जाएगा 2 - 2 का स्क्वायर, 1 - 3 का स्क्वायर, ये 0 स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 और 2 का 4, तो 4 का रूट 2 यूनिट। तो आलियास हाउस फ्रॉम शगुन हाउस इज 2 यूनिट। सेकंड क्वेश्चन में हमने निकाला है हाउ फार इज द लाइब्रेरी फ्रॉम शगुन हाउस, शगुन के घर से लाइब्रेरी की कितनी डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे सी और बी इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा सी बी इज इक्वल टू यहाँ पे 2 - 4 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर, सो यह -2 का स्क्वायर प्लस 0, तो यहाँ पे ये 4 + 0, तो यह जाएगा इट इज़ आल्सो 2 यूनिट। थर्ड पार्ट, शो दैट द शगुन स्कूल इज फर्दर कंपेयर टू आलिया हाउस एंड लाइब्रेरी। जो शगुन का स्कूल जो है वो काफ़ी दूरी के ऊपर है एज कंपेयर टू आलिया और लाइब्रेरी से। इसका सोल्यूशन हो जाएगा थर्ड का, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 और बी आ जाएगा 2 1, तो ओ बी है हमारे पास। जब हम निकालेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 - 0 और 1 - 0 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 + 1 √5। डिस्टेंस बिटवीन आलिया हाउस एंड शगुन हाउस हमने निकाली 2 यूनिट है, लाइब्रेरी और शगुन हाउस के बीच में 2 यूनिट है। ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी एंड सी बी, सो फॉर शगुन स्कूल इज फर्दर देन आलिया हाउस एंड लाइब्रेरी। थर्ड का और पार्ट, शो दैट द आलिया हाउस, शगुन हाउस एंड द लाइब्रेरी फॉर्म एन आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल। हमने शो करना है कि आलिया हाउस और शगुन और लाइब्रेरी जो है इन तीनों में एक आइसोसेल राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से मिला दें हम तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, और किस तरह की होगी आइसोसेल्स होगी, मीन्स इसकी ये दोनों साइड बराबर होगी। इसके लिए हम अगर प्रूव कर देते हैं कि जो हमारे पास AC का स्क्वायर इज इक्वल टू
AB² प्लस BC² हो जाए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। और आइसोसेल के लिए क्या है कि ये जो ये और ये साइड बराबर हमने शो करनी है। सो इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा C और A के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, C के 1 A के 2 3, CA हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 4 का स्क्वायर, 3 - 1 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 + 4, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका 2√2 बन जाएगा। सो हमारे पास AC² इज इक्वल टू 8 आ गया। अब जो डिस्टेंस बिटवीन आलिया हाउस एंड शगुन हाउस इज AB 2 यूनिट, डिस्टेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड शगुन हाउस दैट इज CB इज 2 यूनिट। सो AB² प्लस BC² बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 + 4 दैट इज 8 AC²। देयरफॉर ABC form an isosceles right triangle. Next है case study 3. A boy is standing on the top of a lighthouse. He observed that boat P and boat Q are approaching the lighthouse from opposite directions. He finds the angle of depression of boat P is 45 degree and the angle of depression of boat Q is 30 degree. He also know that height of the lighthouse is 100 meter. डायग्राम में आप देख सकते हैं ये लाइट हाउस है, इसकी हाइट जो है 100 मीटर है और इसके दोनों अपोजिट साइड के ऊपर दो बोट हैं, एक P और एक Q। P से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास बनता है ये कितना है 45 डिग्री, और जो हमारे पास इस साइड Q के लिए, इस पॉइंट के लिए हमारे पास यहाँ पे डिप्रेशन जो है 30 डिग्री है। तो हमने इसके बेस जो है और इसकी हाइट हमारे पास कितनी है 100 मीटर है लाइट हाउस की। तो इसके बेस हमने क्वेश्चन निकालने हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल APD। जो APD इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में XY पैरेलल टू PQ होगा और AP जो होगा दिस इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। ये भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो हमारे पास एंगल APD कितना आ गया 45 डिग्री। अब दूसरे पार्ट में पूछा है कि इफ एंगल YAQ 30 डिग्री देन AQD इज आल्सो 30। तो ये भी हमारे पास 30 होगा। वाई, क्योंकि हमारे पास इसका रीजन हो जाएगा यहाँ पे PQ पैरेलल टू XY और AQ ट्रांसवर्सल होगा, तो ये हमारे पास 30 इज इक्वल टू 30, ठीक है। और ये यहाँ पे रीजन लिखोगे आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थर्ड पार्ट जो है इसमें पूछा है हाउ फॉर इज बोट P फ्रॉम द लाइट हाउस। जो बोट P है लाइट हाउस से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला है, यहाँ पे PD निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी PDA। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस दिस इज इक्वल टू tan थीटा, और tan कितना है यहाँ पे एंगल ये 45 डिग्री। तो ये AD दैट इज परपेंडिकुलर कितना है 100 और ओवर PD दैट इज बेस। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो PD भी कितना आ गया 100, क्योंकि यहाँ पे इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना ये, तो PD कितना आ गया, मतलब P बोट जो है लाइट हाउस से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है 100 मीटर के ऊपर, ठीक है। अब और पार्ट है हाउ फॉर द बोट Q फ्रॉम द लाइट हाउस। अब Q बोट जो है वो कितना है डिस्टेंस के ऊपर है। इस तरफ यहाँ पे भी सेम करेंगे, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगे ADQ। यहाँ पे भी हम tan 30 ले लेते हैं। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आ गया 100 और बेस आ जाएगा यहाँ पे दैट इज TQ, जो कि बोट की डिस्टेंस Q बोट जो है उसकी डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइट हाउस। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, दिस इज इक्वल टू 100/DQ। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, इस साइड लेके आ जाते हैं ये, तो DQ इज इक्वल टू 100√3 मीटर। इतनी डिस्टेंस के ऊपर होगा बोट Q फ्रॉम द लाइट हाउस से।